हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रीति आप सभी दोस्तों का आपके अपने कृष्ण सेवा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हमारे घर में बाल गोपाल जी नहीं हैं और हम बाल गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, हम बाल गोपाल जी को अपने घर लाना चाहते हैं। तो हम अपने ठाकुर जी को किस तरह से अपने घर लाएं, उनकी हम सेवा किस प्रकार करें। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक। और वीडियो अगर आप सबको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाल गोपाल जी को हम स्वयं नहीं लाते हैं, ठाकुर जी स्वयं आना चाहते हैं, अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, तब हम अपने बाल गोपाल जी को अपने घर लेकर आते हैं। जब उनकी इच्छा होती है वो अपनी इच्छा से ही हमारे पास आते हैं, हम उनकी सेवा करें, ऐसा वो हमें सौभाग्य देते हैं। तो जब भी आप अपने घर में बाल गोपाल जी लाएं, अगर बाल गोपाल जी आपसे सेवा करवाने चाहते हैं, तभी आपके दिमाग में इस तरह से आता है कि हम ठाकुर जी को अपने घर लाएं और हम उनकी सेवा करें। तो जब भी आप अपने बाल गोपाल जी को अपने घर लाएं, तो एक उनके साथ आप अपना रिश्ता बना लीजिए। आप उनके साथ भाई का रिश्ता भी बना सकते हो, बहन का भी बना सकते हो, माता का रिश्ता भी बना सकते हो, पिता का भी, या फिर दोस्त का। आप कोई भी रिश्ता हमारे ठाकुर जी के साथ बना लीजिए। उसके बाद हमारे बाल गोपाल जी को जब भी आप घर लाते हैं, तब आप ये मत सोचिए कि आप उन्हें लेके आ रहे हैं। वो स्वयं अपनी इच्छा से आपके घर में आ रहे हैं और आपके घर में आने के बाद में वो घर फिर आपका नहीं रह जाता है, वो घर हमारे बाल गोपाल जी का हो जाता है। वो हमारे घर के सदस्य हो जाते हैं। तो जो भी हमारे घर की दुख तकलीफ़ होती हैं, वो उन्हें दूर कर देते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देते हैं। तो ठाकुर जी को जब भी आप घर लाइए, तो उनके साथ में एक रिश्ता ज़रूर बनाइए। तो आप उनके साथ में कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि आप भाई का रिश्ता भी बना सकते हो, बहन का भी, माता का भी, पिता का भी, किसी भी तरह का रिश्ता उनके साथ ज़रूर बनाइए। फिर जब भी हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो उसके पहले कुछ विधि होती हैं जिन्हें करना ज़रूरी होता है। आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करके भी उन्हें मंदिर में विराजमान कर सकते हो, या फिर नहीं आप करना चाह रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। आप पंचामृत से स्नान करवा के भी बाल गोपाल जी को अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को लाइए और उनकी पंचामृत से स्नान वगैरह करवाइए, फिर गंगा जल से स्नान करवा के, या फिर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं तो वो करके, और पंचामृत से स्नान करवा के, फिर गंगा जल से स्नान करवा के, तब आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि हम बाल गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से करें। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बता दिया है सिंपल तरीके से। आप बाल गोपाल जी को अपने घर लाइए, उनको पंचामृत से स्नान करवा के और गंगा जल से स्नान करवा के, फिर वस्त्र वगैरह नए वस्त्र धारण करवा के, फिर आप अपने मंदिर में उन्हें विराजमान करिए। ठीक है जी। इतना तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि हम बाल गोपाल जी को ले तो आए हैं, लेकिन हम उनकी सेवा किस प्रकार करें। तो मैं आपको बता दूं कि हम जब भी बाल गोपाल जी हमारे घर में आते हैं, तो वो एक बालक के रूप में आते हैं, बाल स्वरूप में आते हैं। तो उनकी सेवा हमें सेम जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे की सेवा करते हैं ना, उसी तरह से उनकी सारी सेवा की जाती है। तो आपके घर में बाल गोपाल जी आए हैं, तो आप उनको डेली स्नान करवाइए। आप डेली गंगा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, वस्त्र डेली उनके चेंज करिए, और आप अपने मंदिर में जहाँ पे बाल गोपाल जी बैठाते हैं वहाँ पे आसन बिछा के और उसके ऊपर अच्छा सा वस्त्र वगैरह बिछा के तब बाल गोपाल जी को वहाँ पर बिठाएं। डेली उनके आरती होगी, डेली उनको स्नान कराया जाएगा, डेली उनके वस्त्र चेंज होंगे,
और आरती के बाद अब बात आती है कि क्या लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बाल गोपाल जी को मैंने आपको बताया है ना कि बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। तो उन्हें वैसे तो 5 टाइम भोग लगाना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है, आप जॉब करते हैं, तो कम से कम बाल गोपाल जी को 2 या 3 बार तो भोग जरूर ही लगाइए। ठीक है जी। आप सुबह जो भी नाश्ता बनाते हैं उसका भोग लगाइए। चाय, दूध, नाश्ता, इन चीज़ों का भोग सुबह आरती वगैरह करने के बाद आप लगा सकते हो। और उसके बाद दोपहर में जो भी घर में भोजन बनता है उसका भोग लगाइए। भोजन में आप कुछ भी भोजन बनाइए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल जी को जो है लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। जो भी आप भोग लगाइए उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो भी घर में आप खाना बनाते हैं आप उसका भोग बाल गोपाल जी को लगा सकते हैं। और फिर बात आती है शाम को। तो शाम को 4 बजे चाय का, दूध का, इन चीज़ों का भी भोग लगाइए। अगर आप घर में हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम 2 या 3 बार तो भोग बाल गोपाल जी का जरूर ही लगाइए। शाम को भी आप जब संध्या आरती वगैरह करते हैं उसके बाद भी बाल गोपाल जी को दूध से, मिश्री से, इन सब चीज़ों से भोग जरूर लगाइए। या आप कुछ मीठा बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खीर वगैरह बना लीजिए, कुछ भी मीठा बना के उससे भोग लगा सकते हैं। तो ये सेवा हमारे लड्डू गोपाल जी की नॉर्मली डेली की सेवा है। और बात आती है कि क्या बाल गोपाल जी को मंदिर में ऐसे ही बिठाना होता है जैसे सारे देवता बैठे होते हैं, या उन्हें सुलाना भी होता है। तो लड्डू गोपाल जी को जरूर सुलाइए। रात को संध्या आरती के बाद में रात में आप बाल गोपाल जी को शयन करवाइए। तो अगर गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग उन्हें कपड़े वगैरह पहनाइए। अगर सर्दी है तो उस अकॉर्डिंग उन्हें कपड़े वगैरह पहना के, रजाई वजाई उड़ा के, और फिर लड्डू गोपाल जी को शयन करवाइए। तो ये है हमारे बाल गोपाल जी की डेली की सेवा, जो करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप बाल गोपाल जी को घर लाइए। और एक बात का और ध्यान आपको रखना है कि हम जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर डालिए, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल जी हैं, हमारे कन्हैया हैं, उनको तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं। तो बिना तुलसी के वो कोई भी भोग या प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप तुलसी दल उस भोग में ज़रूर डालिए जो उनको हम भोग लगा रहे हैं। और आप अपने मंदिर में, अपने बाल गोपाल जी के पास में, अगर हो सकता है आपके पास है तो एक तुलसी की माला उनके पास सदैव रखिए। ठीक है जी। तो ये सेवा है हमारे बाल गोपाल जी की। तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप अपने बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा नॉर्मली की जाती है घरों में। तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया है जिस तरह से मैं घर में करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हमें बाल गोपाल जी को नहीं लाना है, या अगर हम ले आए हैं तो उनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली सेवा है हमारे बाल गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की। और हम और आप कौन होते हैं बाल गोपाल जी को अपने घर लाने वाले? जब उनकी इच्छा होती है और जब वो स्वयं सेवा हमसे करवाना चाहते हैं, वो तभी हमें ये अवसर प्रदान करते हैं, ऐसी हम पे कृपा करते हैं, तभी हम बाल गोपाल जी को अपने घर लाते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बहुत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। वीडियो को लाइक करिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।